कक्षा 8 एक्सरसाइज 6.2 पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, यूएस नगर। पहला प्रश्न, बिना गुणा किए निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला खंड 32, दूसरा 35, तीसरा खंड 86, चौथा खंड 93, पांचवा खंड 71 और छठा खंड 46। अब सबसे पहले खंड को हल करने के लिए हमने उतार लिया पहला खंड 32 का वर्ग। अब देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2। तो 32 की जगह पर हमने 30 + 2 लिखा, तो 32 का वर्ग था। तो 32 की जगह पर 30 + 2 है, तो इसका भी वर्ग होगा और हमें प्राप्त होगा 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि 30 + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 30 + 2 गुणा 30 + 2 यानी दो ब्रैकेटों में हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको 30 ब्रैकेट में 30 + 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 30 + 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसको अगर आप इन दोनों में देखें कॉमन है 30 + 2 यानी पूरी ब्रैकेट कॉमन है। पूरी ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद बच रहा है 30 + 2 यानी दो ब्रैकेटें ब्रैकेट में उसमें गुणा में बच रही हैं। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता। ब्रैकेट खोलने के बाद देखिए हमें प्राप्त हो रहा है 30 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 2 और दूसरी ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से 30 और 2 की गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 30 प्लस 2 गुणा 2 और इनकी गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4 और जब इनका हमने योग किया तो योग हो रहा है 1024। यही 32 का वर्ग है, जो सीधे 32 की 32 से गुणा करने के बजाय हमने उसको तोड़कर निकाला है। अब हम दूसरा सवाल उतारते हैं। दूसरा सवाल है 35 की घात 2 यानी 35 का वर्ग। 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5 यानी अगर हम इसको 30 + 5 के रूप में लिखेंगे तो प्राप्त होगा हमें 30 + 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 30 + 5 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 30 + 5, क्योंकि ये 30 + 5 का होल वर्ग था। इसका मतलब 30 + 5 ब्रैकेट दो बार है, इनकी दो बार गुणा है। तथा इसको हम लिख सकते हैं 30 ब्रैकेट में 30 + 5 प्लस 5 ब्रैकेट में 30 + 5 और जब ब्रैकेट हमने खोली तो ये हो गया 30 × 30 प्लस 30 × 5 प्लस 5 × 30 प्लस 5 × 5। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25 और जब इनका योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 1225। यही 35 का वर्ग है, जो कि बिना गुणा किए इसको निकाला गया। अब इसका तीसरा खंड उतारते हैं 86 की घात 2। 86 को हम ले सकते हैं 80 + 6 अर्थात 80 + 6 यानी जो ब्रैकेट हुई इसका वर्ग होगा, क्योंकि 86 का वर्ग है तो 86 की जगह पर हमने 80 + 6 लिखा है तो इसका भी वर्ग होगा। क्योंकि घात 2 है इसलिए इस ब्रैकेट को हम दो बार लिख सकते हैं और इसको हम ले सकते हैं 80 ब्रैकेट में 80 + 6 प्लस 6 80 + 6। जब ब्रैकेट खोली तो हमें प्राप्त हुआ 80 × 80 प्लस 80 × 6 प्लस जब दूसरी ब्रैकेट खोली तो हमें प्राप्त हुआ 6 × 80 प्लस 6 × 6 और जब इनका गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 6400 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 36 और सारी संख्याओं का योग हमें प्राप्त हुआ 7396। यही 86 का वर्ग है। अब हमने पहले प्रश्न
का चौथा खंड उतारा। यह 93 की घात 2 यानी 93 का वर्ग, इसको हल करना है। 93 को लिखा जा सकता है 90 + 3, तो 90 + 3 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं 90 + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में भी 90 + 3। इसको लिखा जा सकता है 90 ब्रैकेट में 90 + 3 + 3 और फिर ब्रैकेट में 90 + 3। ब्रैकेट खोलने पर 90 की गुणा हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से और हमें प्राप्त होगा 90 × 90 + 90 × 3, और दूसरी ब्रैकेट खोलने पर 3 से गुणा हो जाएगी दोनों पदों को और हमें प्राप्त होगा +3 × 90 + 3 × 3। गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 8100 + 270 + 270 + 9, और सभी का योग करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 8649। यही 93 का वर्ग है। अब पांचवा खंड उतारते हैं। पांचवा खंड है हमारा 71 की घात 2 यानी 71 का वर्ग। 71 को हम लिख सकते हैं 70 + 1, तो 70 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 71 का स्क्वायर था, 71 स्क्वायर था और उस 71 को हमने 70 + 1 लिखा है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, तो हम प्राप्त होगा पहली ब्रैकेट में 70 + 1 और दूसरी ब्रैकेट में भी 70 + 1। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है 70 ब्रैकेट में 70 + 1 + 1 70 + 1। अब ब्रैकेट जब हमने खोली तो पहली ब्रैकेट खोलेंगे तो 70 की 70 से गुणा होगी पहले, यानी हमको प्राप्त होगा 70 × 70 + 70 × 1, और जब दूसरी ब्रैकेट खोलेंगे तो हमको प्राप्त होगा +1 × 70 + 1 × 1, और जब इनकी गुणा की तो हमको प्राप्त हुआ 4900 + 70 + 70 + 1, और सबका योग करने के पश्चात हमको प्राप्त हो रहा है 5041। अतः 71 का वर्ग 5041 है। इसका छठा खंड उतारना। छठा खंड है 46 का वर्ग। 46 को हम लिख सकते हैं 40 + 6, तो चूंकि 46 का वर्ग था 46 का हमने लिखा 40 + 6, तो 40 + 6 नहीं पूरे का होल वर्ग बन जाएगा। और चूंकि घात इसकी 2 है इसलिए इस पूरी ब्रैकेट को हमने गुणा में 2 बार लिख लिया और हमें प्राप्त हुआ 40 + 6 पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में भी 40 + 6। इसको हम 40 + 6 + 6 40 + 6 के रूप में भी लिख सकते हैं, और जब ब्रैकेट खोली तो हमें प्राप्त हुआ 40 × 40 + 40 × 6 + 6 × 40 + 6 × 6। इनकी गुणा करने के पश्चात हमको प्राप्त हुआ 1600 + 240 + 240 + 36, और जब इन सबको जोड़ा तो इनका योग फल प्राप्त हुआ हमें 2116, अर्थात 46 का वर्ग 2116 है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। इसका ए खंड है 6, बी खंड 14, सी खंड 16 और डी खंड 18। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरस त्रिक कहते किसको। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मानों के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। आप दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर है तो वो समूह पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। जैसे 3, 4, 5 तथा दूसरा 6, 8, 10। इसी प्रकार
और भी हो सकते हैं। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर है तो वो पाइथागोरस त्रिक होगा। साधारण रूप में हम पाइथागोरस त्रिक को 2m m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए हम दिए गए सदस्य को 2m या m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 में रखकर देखते हैं और m का मान पूर्णांक में ज्ञात कर लेते हैं। फिर उस मान की सहायता से अन्य दोनों सदस्यों को ज्ञात कर लिया जाता है। हमने पहला इसका खंड लिया 6। ये 6 जो है पाइथागोरस त्रिक में से एक सदस्य है। अब इसको हम आगे निकालते हैं। अब ये पहला सदस्य जो हमारा 6 है वो या तो 2m है या m स्क्वायर माइनस 1 है या m स्क्वायर प्लस 1 है। हम इसको रख के देखते हैं और ऐसे उसमें रखते हैं जिससे m का मान पूर्णांकों में आए। हमने यहां पर 2m बराबर 6 रखा। तो m का मान निकालने के लिए 2 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो हमको प्राप्त होगा m बराबर 6/2 और हमें m का मान 3 प्राप्त हो गया। अब m का मान m स्क्वायर माइनस 1 में रखते हैं। तो पहले हमने m स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया, फिर इसमें m का मान लगा दिया 3, तो हमें प्राप्त हो रहा है 3 का वर्ग माइनस 1। और जब इसे हल किया तो 3 का वर्ग हुआ 9 माइनस 1, यानी हमें प्राप्त हुआ 9 माइनस 1। और हल करने पर m स्क्वायर माइनस 1 का मान 8 प्राप्त हो गया। अब m का मान m स्क्वायर प्लस 1 में रखते हैं। तो पहले हमने m स्क्वायर प्लस 1 को लिखा, अब इसमें m का मान 3 रखा तो हमें प्राप्त हुआ 3 का वर्ग प्लस 1। जब हमने इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 9 प्लस 1 और इसको जोड़ने पर हमें तीसरा सदस्य प्राप्त हो गया 10। इस प्रकार पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 6 है, वो तीनों सदस्य कौन कौन से हैं इसमें 6, 8, 10। बी खंड लिया, बी खंड 14 को 2m माना और 2m के बराबर 14 रखा। m का मान निकालने के लिए 2 को बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो 2 से 14 के लिए भाग हो गई और हमें प्राप्त हुआ m बराबर 14/2। इस प्रकार पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 16 था, उसके सभी सदस्यों को देखिए 16, 63 और 65 हैं।